आस्था और भ्रम के बीच कुलकर्णी और साईं बाबा। भीड़ जमा है। गांव में एक अफवाह फैल चुकी है। साईं बाबा डाकुओं से मिले हुए हैं। कुलकर्णी साहेब मंच पर खड़े हैं। आंखों में क्रोध और चालाकी की झलक है। कुलकर्णी गंभीर स्वर में, गांववासियों, अब बहुत हो गया। मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं, ये फकीर कोई संत नहीं। आज मेरे पास सबूत हैं। साईं बाबा डाकुओं के सरगना हैं। उन्हीं की शरण में गांव के लुटेरे पनपते हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू होती है। कुछ लोग चौंकते हैं, कुछ चुपचाप खड़े रहते हैं। श्यामू, गांव वाला, कुलकर्णी साहेब, आप ऐसा कह रहे हैं, पर क्या कोई प्रमाण है? कुलकर्णी, प्रमाण? हंसता है। कल रात गांव के बाहर डाकुओं ने व्यापारी की गाड़ी लूटी और आज सुबह वही डाकू साईं के द्वार पर बैठे दिखाई दिए, चाय पीते हुए। क्या साईं बाबा ने डाकुओं को शरण दी? ये कैसे हो सकता है? हमने तो हमेशा उन्हें लोगों की मदद करते देखा है। साईं बाबा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। दो अनजान लोग फटे हाल में उनके पास बैठे हैं। एक डाकू के कपड़े में, दूसरा घायल। साईं उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। साईं शांत स्वर में, बुराई की राह पर चलना आसान होता है बेटा, पर अंत हमेशा दुखद होता है। समय है, अब भी लौट आओ। डाकू नम आंखों से, बाबा, हमने बहुत पाप किए हैं। आप चाहें तो हमें भगा सकते हैं, पर आपने हमें रोटी दी, इंसान समझा। साईं मुस्कुराते हुए, हर इंसान में परमात्मा है। तुमने बुरा किया, पर यदि पश्चाताप सच्चा है तो सुधार संभव है। कुलकर्णी अब पंचायत के सामने है। उसके साथ व्यापारी भी है जिसकी गाड़ी लूटी गई थी। कुलकर्णी जानबूझकर भीड़ को भड़काने की कोशिश करता है। कुलकर्णी, देखिए सरपंच जी, ये व्यापारी हमारे गांव में आया, उसकी गाड़ी लूटी गई और अगली सुबह वही लुटेरे साईं बाबा के पास। क्या ये महज संयोग है? सरपंच, पर साईं बाबा ने उन्हें क्या सजा दी या शरण? कुलकर्णी चिढ़कर, शरण और क्या? खाना खिला रहे थे, सजा नहीं प्रेम दे रहे हैं, ये न्याय है क्या? साईं बाबा गांव के सामने आते हैं। भीड़ इकट्ठी है। हर कोई सवालों से भरा है। कुलकर्णी सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है, जैसे उसने जीत पाई हो। साईं बाबा धीरे धीरे बोलते हैं, भाइयों और बहनों, यदि कोई पापी आपके दरवाजे पर आकर कहे, मुझे सही राह दिखाओ, तो क्या आप उसे भगा देंगे? भीड़ में सन्नाटा। साईं, उन दो लोगों ने पाप किए, यह सत्य है, लेकिन कल रात वो मुझसे बोले, बाबा हम थक गए हैं, अब हमें बदलना है। क्या मैं उन्हें माफी का अवसर न दूं? कुलकर्णी कड़क आवाज में, और अगर वो झूठे हों, अगर ये सब नाटक हो? साईं, तब भी मेरा कर्म प्रेम दिखाना होगा। न्याय का मार्ग केवल सजा से नहीं, परिवर्तन से भी निकलता है। डाकू दोनों बाबा के साथ गांव पंचायत में आते हैं, सिर झुकाए। एक के हाथ में लूटी हुई थैली है। पहला डाकू, हमने उस व्यापारी को लूटा था, पर अब हम बाबा से क्षमा मांगकर उसकी सारी चीजें वापस करते हैं। दूसरा डाकू, हम जेल जाने को भी तैयार हैं, पर हम बाबा को दोषी न माने। उन्होंने हमें इंसान बनाया। सरपंच सोच में है। गांव वाले अब साईं बाबा की ओर देखने लगते हैं, आंखों में समझ और सम्मान। सरपंच, गलती करना पाप है, पर पश्चाताप करना पुण्य। बाबा ने इन पापियों में वो देखा जो हम नहीं देख सके। भीड़ सहमत होकर बोलती है, साईं बाबा महान हैं, हमारे गांव का दीपक हैं। कुलकर्णी चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखों में जलन है। उसकी योजना विफल हो चुकी है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। बाबा दीपक जलाते हैं मंद मुस्कान के साथ। पास में वो डाकू अब सेवक के रूप में चूल्हा जला रहे हैं। साईं मन में, हर जीव में प्रभु हैं। कोई बुरा नहीं, बस राह भटका होता है। मेरा कर्म है उन्हें राह दिखाना। साईं ओम।